जय माता जी की। हिस्टोरिकल जर्नी में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज फिर मैं आया हूँ कुछ नई चीज़ लेके। इतिहास में कई चीज़ें ऐसी होती है जो शोध नहीं हो पाती, और शोध नहीं होने से कई इतिहासकारों को भ्रम पैदा होता है कि इस चीज़ की वास्तविकता क्या है। एक पुस्तक में आपके सामने मेरे स्वयं के द्वारा शोध की गई है, प्रमर प्रकाश विलास तेज। इसमें मैंने बहुत सा ऐसा डेटा संकलन किया है जो शायद आज तक कभी लेखन नहीं हो पाया, और उसकी ऐतिहासिकता के बारे में भी लगभग काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है। इसमें मैंने कई महापुरुषों को जोड़ने की कोशिश की है, और मुख्य रूप से इस पुस्तक का प्रमर प्रकाश विलास तेज का अर्थ यही है कि परमार पंवार राजवंश और विलास राव सिरदार वंश को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि आप देखिए, जब मध्यकालीन और इतिहास और वर्तमान इतिहास पे जब शोध करने जाते हैं तो इजीली हमें सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। पर उसी चीज़ को जब हम प्राचीन में जाते हैं तो प्राचीन में हमें बहुत से लेखन नहीं मिल पाते हैं। पुरातत्व वाली चीज़ों से ही हमें वो चीज़ें उपलब्ध हो पाती है, और मुख्य रूप से बड़वा पोथी को हम आधार लेके जब आगे बढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है। तो इसमें मैंने परमार राजवंश के महापुरुषों को संकलन किया है। लगभग 2000 से ऊपर ही मैं शोध किया है। 2200 वर्ष पूर्व और ईसा पूर्व इन चीज़ों को मैंने उजागर करने की कोशिश की है। और परमार राजवंश के साथ में विलास बुटड़ेचा राव सिरदार वंश एक कनेक्ट हुआ है, जो इन दोनों ने मिलके कहाँ अपनी सैन्य सुरक्षाएं, कहाँ अपने युद्ध अभियान वगैरह कहाँ चलाए, इन चीज़ों को मैंने उजागर करने की कोशिश की है। पर इस पुस्तक में मुख्य रूप से मैंने चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य और उज्जैन के सामंत राव वेताल भट्ट को लिया है। अब कितनी बड़ी व्यथा है। आज हम वामपंथी इतिहासकारों द्वारा जो इतिहास में जो जोलजाल किया गया, उस जोलजाल को आप देखिए, वामपंथी इतिहासकारों ने कितना बड़ा जोल किया। जिन चीज़ों का अस्तित्व प्रत्यक्ष दिखता है, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, आज उनके द्वारा चलाया गया विक्रम संवत स्पष्ट रूप से हमें नजर आता है सामने। पर इन वामपंथी इतिहासकारों ने कितना बड़ा जोल किया कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को काल्पनिक बताने का कार्य किया। इतना घृणित कार्य किया इन्होंने चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को काल्पनिक बताने का। अरे भाई, जिस चीज़ों का अस्तित्व सामने दिखता है उसको आप काल्पनिक कैसे बता सकते हैं? और वही गलती हमारे लोगों द्वारा हुई। क्या लोगों द्वारा? उन इतिहासकारों को पढ़ के कुछ लोग उसको सही मानते। हम हमारे पुराणों को पढ़ना चाहिए, हमारे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उनमें जो चीज़ें मिलेगी वो सत्य मिलेगी। इन वामपंथी इतिहासकारों को, इन मुगलों के इतिहासों को, उनको पढ़ने से हमें सत्यता किसी हालत में नहीं मिलेगी। आज उसी पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जो विश्व विजयी थे, आज पूरी दुनिया जानती है कि उनके वंशज परमार पंवार राजपूत सिरदार पूरे विश्व में निकले थे और सब जगह गए थे। पर पूरे भारत में तो आज भी ये लोग मौजूद है, हर जगह मौजूद है। और ये इतिहास कब सत्य साबित होता है? जब उनके वंशज लेखन में आगे आते हैं। उनके चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के वंशज स्वयं, उनके वंशज जब लेखन में आगे आते हैं तो वो दिल की भावना से काम करते हैं। स्पष्ट रूप से उन्हें वो चीज़ें प्रत्यक्ष मिलती है, शोध करते हैं, उनको अपना वंश वृक्ष पूरा पकड़ के वो जब चीज़ें निकालते हैं तो वो स्पष्ट रूप से सामने आती है। उसी के साथ में मैं राव वेताल भट्ट को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, राव वेताल भट्ट, आज वेताल भट्ट के साथ भी वही हुआ जो विक्रमादित्य के साथ हुआ। विक्रमादित्य को तो काल्पनिक बताया, उनके साथ में वेताल भट्ट को भी काल्पनिक बताने की चेष्टा की और उन कहानियों से जोड़ने की कोशिश की। वो एक पुस्तक लिखी गई थी, वेताल पंचविष्टि, एक पुस्तक लिखी गई थी जिससे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य और वेताल भट्ट को की ऐतिहासिकता दुनिया में उजागर हो। तो उसको लोगों ने काल्पनिक मान लिया।
अब इन इतिहासकारों द्वारा जो कार्य हुआ उसे काल्पनिक मानना कितना बड़ा घृणित कार्य है। जब इनके वंशज आगे आएंगे, वेताल भट्ट पे भी मैंने जब शोध स्टार्ट किया, जब मैं निरंतर 1 से 1.5 वर्ष तक इस पे कार्य करता रहा, तो भट्ट आज के वर्तमान युग में भट्ट शब्द ब्राह्मण जाति को लगता है। पर अब जब हम प्राचीन में जाते हैं, प्राचीन में भट्ट शब्द योद्धाओं को उपाधि के रूप में मिलता रहा है। जब विक्रम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने जब उज्जैन से अपना कार्य प्रारंभ किया, जब शक विदेशों से आकर आक्रमण कर चुके थे और गंधर्व सेन जी उज्जैन से मेवाड़ की ओर आ गए थे, उस समय आप देखिए आहड़ सभ्यता, उससे भी प्राचीन बात कर रहा हूं मैं, जब गंधर्व सेन जी जब मेवाड़ में आ चुके थे और शकों का वहां पे पूरा आधिपत्य हो गया था और चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य उस समय जंगलों में थे, किंतु वो एक महान योद्धा, शक्तिशाली, बलशाली, उसको ये मालूम था कि मैं एक राजपुत्र हूं और इस उज्जैन के शासन को मैं तुरंत प्रभाव से और बहुत जल्द वापस हासिल करूंगा। और यही कड़ी वेताल भट्ट से हुई। वेताल भट्ट से पहले राव वेताल थे। राव वेताल पाटन में स्थित थे, उनके पिताश्री पाटन में थे और पाटन से जब राव वेताल भट्ट किसी कारणवश अपने पिताश्री को छोड़कर जब उज्जैन की ओर उन्होंने प्रस्थान किया, तो जब उज्जैन की ओर प्रस्थान किया था, वहां जंगलों में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य से उनका मिलाप हुआ। और जब उन महाराजा ने वेताल जी को देखा तो उन्होंने कहा कि ये भी कोई योद्धा पुरुष है और हमारी मित्रता हुई है। उन दोनों की वहाँ पे मित्रता हुई और जब दोनों की चर्चा हुई वहाँ पे, तो उन जंगलों में उन्होंने एक अभियान चलाया कि इस उज्जैन के शासन को फिर इन शकों को परास्त करके कैसे हासिल करना है। तो उन्होंने क्या किया कि सैन्य सुरक्षा स्थापित करनी चालू की, जगह जगह चौकियां बनानी, आसपास के आज के दृश्य में जैसे हमारे राजपूताने में, मेवाड़ में राजपूताने में भीलों का मुख्य सहयोग रहा युद्धों में महाराणाओं के साथ, उसी तरह से वहाँ पे भी आसपास की जो जातियाँ थी, उसी तरह की जातियाँ थी, उनको इकट्ठा करना और एक बड़ा दल तैयार कर दिया। और फिर विक्रमादित्य ने वेताल जी को बोला कि वेताल जी, आज से आप मेरे सेनापति हो और अब इस उज्जैन को हमें हासिल करना है। तो वेताल जी को सेना नायक बना दिया कि भाई आप सलाहकार और सेना नायक, मेरे दरबार में आप रहोगे। वहां से वेताल जी ने अपना युद्ध अभियान की तैयारी चालू की और सैनिकों को सबको तैयार करना और सबको व्यवस्थाएं बनाना, और फिर वो व्यूह रचना बनी कि रातों रात उज्जैन पे आक्रमण करना है। इन शकों को, जब ये शक विदेशों से आकर रातों रात हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारा उज्जैन ले सकते हैं, तो क्या हम रातों रात इनसे वापस उज्जैन नहीं छीन सकते? चारों ओर से उज्जैन को घेर लिया गया और जब उन पे अटैक हुआ तो शकों को मारना जब चालू किया इन शकों को, तो मार काट चालू हो गई। और इधर विक्रमादित्य महाराज घोड़े पे सवार और पास में उनका सेनानायक राव वेताल, और उनकी तलवारें चली, खून की से सन गई तलवारें और शकों को नेस्तो नाबूद कर दिया उज्जैन से और भाग खड़े हुए और पुनः अपना शासन वहां स्थापित कर दिया और चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को अपना राज पुनः मिल गया। तो फिर विक्रमादित्य महाराज ने वेताल जी को कहा कि आपने मेरे साथ पूरा सहयोग किया और अपनी मित्रता कायम रही और विक्रम वेताल को प्रसिद्धि मिलेगी, इसलिए मैं आज से आपको भट्ट की उपाधि देता हूँ। भट्ट एक योद्धा की उपाधि होती थी, यहाँ से वेताल जी को भट्ट की उपाधि प्राप्त हुई जो एक योद्धाओं को मिलती थी प्राचीन काल में। भट्ट की उपाधि आप देखिए, आज भी भीनमाल में एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है जो महादेव जी का मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर। उसकी स्थापना नाग भट्ट प्रतिहार द्वारा की गई थी। ये स्पष्ट रूप से अपने को मिलता है कि भट्ट योद्धाओं को मिलता रहा है। और वेताल जी को उस समय में फिर दरबार में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने धार नगरी का राज दिया कि भाई यहाँ का राजा, उज्जैन का राज मेरे पास है और यहाँ से पूरा भारत का शासन हम चलाएंगे और राजधानी हम धार नगरी में रखेंगे। विक्रम संवत 1 की स्थापना की चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य और उज्जैनी सामंत राव वेताल भट्ट ने मिलकर विक्रम संवत की स्थापना की। और उसके बाद में धार नगरी का राज आज भी राव रजपूत सिरदारों की, जो बुटड़ेसा गोत्र के हैं, उनकी पोथी में स्पष्ट मिलता है कि कम से कम
2 से 3 हजार सैनिक, हाथी, घोड़े, पालकी, मोहरे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने वेताल भट्ट को उपलब्ध कराए और धार नगरी का राज दिया, जहां से वो पूरी सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते थे। अब देखिए कितनी बड़ी व्यथा है कि इस इतिहास को आज तक उजागर नहीं किया। लोगों में वही भ्रम फैलता रहा। वेताल जी कौन थे? राव वेताल थे, जिन्हें वेताल भट्ट के नाम से जाना गया फिर, और वो भट्ट उपाधि उन्हें चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा दी गई। और फिर पूरा इन्होंने युद्ध अभियान चालू किया। आप देखिए विक्रमादित्य सम्राट ने अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया, उसकी सबसे पहले खोज चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य द्वारा हुई है। जब वेताल जी और विक्रमादित्य सेना के साथ उस एरिया में घूम रहे थे, तो रात को सम्राट विक्रमादित्य को सपने में आया कि भाई यहाँ पे कुछ है प्राचीन। तो उन्होंने वेताल जी से चर्चा की, और मॉर्निंग में सुबह जब उठे तो उन्होंने वेताल जी से ये चर्चा की। तो फिर दोनों वहाँ पे घूमे और वेताल जी ने पूरा मिलके इन्होंने वहाँ चीज़ें खंगाली, और राम मंदिर का जो जीर्णोद्वार है वो चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने किया, और वेताल जी ने पूरा उनके साथ रह के उस कार्य को संपादित किया। उसके बाद में युद्ध अभियान चालू किए। भाई शक जब हमारे देश में आके आक्रमण कर सकते हैं, तो क्या हम विश्व विजयी नहीं हो सकते? तो उन्होंने वेताल जी से भी चर्चा की इस बारे में कि क्षत्रियों को पूरे विश्व में फैलाना है अब हमें, और वो युद्ध अभियान पे निकले। आप सोचिए, रोम के शासक जूलियस सीजर को वो रोम में हरा कर आए थे, और जब रोम के इतिहास में हम देखते हैं तो 6 महीने जूलियस सीजर वहां से अज्ञातवास में दिखाया गया है। आप सोचिए, अज्ञातवास में जूलियस सीजर को उसी 6 मास में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य और राव वेताल भट्ट रोम गए थे पूरी सेना लेके, और चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने उसको बंदी बना के और उज्जैन लेके आए थे। और उज्जैन लाने के बाद में उन्हें पूरा वहां पे उज्जैन में वेताल भट्ट की निगरानी में पूरे उज्जैन में घसीटा उनको बंदी बनाकर। और उसके बाद में फिर सम्राट ने आदेश दिया कि वेताल जी अब इसको छोड़ दिया जाए। तो रोम के शासक को उस समय फिर आज़ाद कर दिया गया। तो आप सोचिए कितनी बड़ी व्यथा है कि आज चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य और उनके सामंत राव वेताल भट्ट और उनके 9 रत्न, जिन 9 रत्न में वेताल भट्ट युद्ध कौशल के महारथी थे, और बाकी 9 रत्न भी उनके सहयोग में पूरी तरह से, कवि कालिदास ने कई साहित्य लिखे, पर इतना बड़ा भ्रम इन वामपंथी इतिहासकारों ने फैलाया। किंतु चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य और राव वेताल भट्ट के वंशज आगे आए, इन्होंने अपने पूर्वजों पे काम किया और इस चीज़ को उजागर किया। जब ये चीज़ सामने आई तो ये चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने दिखने लगी कि विक्रम संवत की स्थापना चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने की, और वेताल भट्ट जी तो उनके परम मित्र और सेनानायक के रूप में थे, हर दम उनके साथ रहते थे। पर कई जगह इस भट्ट शब्द से लोगों में भ्रम पैदा हुआ कि ये भट्ट शब्द ब्राह्मणों का है, किंतु वर्तमान में इसको ब्राह्मण की जाति के रूप में माना जाता है, पर प्राचीन काल में उसको भट्ट उपाधि के रूप में दिया गया था। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, इन चीज़ों पे हमें मनन करना चाहिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना चाहिए, ताकि हमारे पुरखों के इतिहास, हमारे क्षत्रियों के इतिहास दुनिया में हर जगह फैल सके। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, जिस जाति के महापुरुष होते हैं, उसे हर आदमी एडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो जब तक हम सक्रिय रह के अपने महापुरुषों को हर जगह उजागर नहीं करेंगे, तब तक ये कार्य पॉसिबल नहीं है। तो इस पे मनन करना चाहिए सभी को, राजपूत सिरदारों को और राव राजपूत सिरदारों को भी इस पे मनन करना चाहिए कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुष जिस गोत्र में जहाँ हैं उन्हें उजागर करना चाहिए। क्योंकि राव राजपूत सिरदारों में भी बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि राव शब्द कई जातियाँ आजकल एडॉप्ट करने लगी, सभी राव लगाने लगे, वो लगे। एक्चुअल जो राव शब्द है वो राव राजपूत सिरदारों के साथ जुड़ा हुआ था, जो बड़े बड़े राजवंशों के साथ प्राचीन काल से सलाहकार, सेनानायक और मुख्य रूप से उनके पास में ही थे। इन चीज़ों पे मनन करना चाहिए और इन्हें इसे ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना चाहिए। तो ये पुस्तक एक मेरे द्वारा लिखी गई है, लगभग 65 पेज की पुस्तक है, प्रमर प्रकाश विलास तेज। प्रमर का अर्थ वही होता है कि पहले पुरुष, परमारों के पहले पुरुष प्रमर थे जो अग्नि से उत्पन्न हुए थे। और बुटडेचा
राव रजपूत सिरदारों के पहले पुरुष विलास थे, इनकी भी उत्पत्ति अग्निवंश से ही हुई थी। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इतिहासकारों को शोध करना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। आज वेताल भट्ट का मंदिर उज्जैन में आज भी स्थापित है और उस मंदिर में सेवा पूजा समय पे होती है, पर इसको कोई उजागर नहीं कर पाया। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए और इस पर कार्य करना चाहिए। जय माता जी की। मंगल सिंह, राव मादड़ा।